पर एसपी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। साथ ही बात करेंगे काशी दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि शांति और सौहार्द के लिए दुनिया को सनातन के पास आना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस एसपी पर भी योगी ने निशाना साधा। इसके बाद में बात होगी। मोहन भागवत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो घर हम छोड़कर आए हैं उसे वापस लेकर फिर से डेरा डालना है। और फिर आपको बताएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए अखिलेश ने गुर्जर वोट बैंक पर फोकस किया है और कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों पर बीजेपी पर घेरने का प्लान बनाया है। अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार से। बरेली और संभल में अवैध निर्माण पर जहां बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुलडोजर एक्शन पर अफसरों को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप है कि यूपी में पहनावा देखकर एक्शन हो रहा है और बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार कर कहा सिर्फ अपराधियों पर चलता है बाबा का बुलडोजर। दिखाते हैं आपको इसी पर हमारी रिपोर्ट। संभल में अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने का काम फिर शुरू हुआ। हैमर मशीन से ड्रिल कर अवैध मस्जिद को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अवैध मस्जिद को तोड़ने के लिए प्रशासन ने 4 दिन का वक्त दिया था। तय वक्त पूरा होने पर तोड़ने की कार्रवाई फिर शुरू की गई। हैमर का काम निबट जाएगा तो आदमी लगाएंगे, जो है वो जैसे भी संभव होगा उसे हटाएंगे। वहीं बरेली हिंसा पर एक्शन और बुलडोजर कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दाढ़ी और टोपी देखकर कार्रवाई हो रही है। आपकी लाठी तो सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके आ रही ना बाहर, और आप बेइज्जत और करते हो कि आप वीडियो जारी करा रहे हो कि माफ कर दो माफ कर दो। ये धींगा मस्ती और ये जो आप कर रहे हो, ये बुलडोजर चला करके आप न्याय दे रहे हो, ये न्याय नहीं है। ये न्याय के ऊपर तमाचा है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप साइडलाइन करने की बात कर रहे हो भाई। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पलटवार कर कहा कि जो माहौल खराब करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा। जिसने भी उत्पात मचाने का या माहौल खराब करने का प्रयास किया है, सरकार ने, प्रशासन ने उसके साथ सख्त खिलाफ कार्रवाई की है। इस बात में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से साधुवाद करूंगा कि तुरंत एक्शन लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आरोपों का समर्थन किया है। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी में पहनावा देखकर एक्शन हो रहा है। पहनावा बने का पहनावा वो तो योगी जी ने ही कहा था, मोदी जी ने भी कहा था। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन पहनावा देख करके भी तो बात करते हैं। वहीं गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि जो लोग कानून तोड़ते हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है। जाति धर्म देखकर कानूनी कार्रवाई नहीं होती। महाराज जी का बुलडोजर या प्रशासन का बुलडोजर किसी जाति समुदाय के लिए नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लोगों के लिए जो लॉ तोड़ते हैं, लॉ ब्रेकर्स के लिए, जो समाज में बहन बेटियों को, व्यापारियों को डर पैदा करते हैं, ये उनके लिए निकलता है। और यही नहीं तो उसके पहले आप 17 के पहले जानिए, हमारा सिनेमा बनता था सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाहुबली और माफियाओं पे बनता था। बरेली बवाल के आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम योगी काशी के 2 दिन के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट, लैपटॉप और महिलाओं की सिलाई मशीन बांटी। सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान भारत की संस्कृति है। शांति और सौहार्द के लिए दुनिया को सनातन के पास आना पड़ेगा और इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी करारा हमला बोला। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी ने गौशाला का निरीक्षण किया। श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र, लैपटॉप और महिलाओं की सिलाई मशीन भी बांटी। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान भारत की संस्कृति है। प्रधानमंत्री जी ने भी नारी गरिमा को कितना महत्व दिया।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए हर घर में शौचालय, 60 लाख लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सिर ढकने के लिए एक छत। वहीं सीएम योगी ने कहा कि शांति और सौहार्द के लिए दुनिया को सनातन के पास आना पड़ेगा। अगर शांति और सौहार्द का मार्ग प्रशस्त करना है तो सनातन धर्म की ही शरण में सबको आना पड़ेगा। सनातन धर्म ही उनके लोक मंगल का, लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और सनातन धर्म ही सबकी सुरक्षा, सबके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वाराणसी में सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने स्वच्छता अभियान में सफाई कर्मियों की मेहनत की तारीफ की। ये स्वच्छता कर्मी नहीं, ये स्वच्छता के आधार हैं और ये स्वच्छता के मित्र हैं। स्वच्छता के साथ हम सबको जोड़ने का आग्रह करते हैं। स्वयं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए भी दूसरों के स्वास्थ्य को बनाए रखना। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारा काम लोगों को जोड़ना है, तोड़ने के लिए तो सपा कांग्रेस बैठी है। हमारा काम जोड़ना है, तोड़ने के लिए तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पहले से बैठी हुई है। हमें तोड़ने नहीं देना समाज को। एक भारत श्रेष्ठ भारत ही सशक्त और समर्थ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनेगी और उस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। स्वच्छता को लेकर पीएम मोदी ने अभियान चलाया, इसलिए स्वच्छता को लेकर हर नागरिक को जागरूक होना चाहिए। सीएम योगी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वाराणसी में स्वर्गीय पंडित छन्नूलाल मिश्र के आवास पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों से मुलाकात की। वाराणसी के सिद्धगिरी बाग स्थित आवास पर छन्नूलाल की बेटी प्रोफेसर नम्रता मिश्रा से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात कर ढांढस बंधाया और सीएम ने परिजनों से मिलकर दुख जताया। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को उन्होंने जो ऊंचाइयां दी उसके प्रति हर भारतीय बड़ी कृतज्ञतापूर्वक उनका स्मरण करता है। आजमगढ़ के एक छोटे से गांव हरिहरपुर की अपनी पैतृक परंपरा से आगे चल करके उन्होंने काशी को अपने कर्म साधना की स्थली बनाया और काशी में रह करके भारत की शास्त्रीय संगीत की परंपरा को जिन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है, उनकी सेवाओं के लिए ही भारत सरकार सम्मान से भी सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। आज मैं काशी में आया था और मैंने पंडित जी के दुखद निधन पर हम लोगों ने समय संवेदना व्यक्त की थी। आज उनके परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए, अपनी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी संवेदना को उन तक पहुंचाने के लिए आज स्वयं यहाँ पे आया हूँ। बाबा विश्वनाथ से ही प्रार्थना है, माँ गंगा से ही प्रार्थना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जी को वो अपने श्री चरणों में स्नान दें। भारत की शास्त्रीय विधा के लिए उनके योगदान के लिए हम बड़ी विनम्रतापूर्वक उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि। उन्होंने सबसे पहले तो पिताजी को माल्यार्पण किया, उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी अपनी,
और उनकी स्मृतियों के बारे में बता रहे थे कि बहुत संगीत के प्रति बहुत ही समर्पित कलाकार थे और अभी हरिहरपुर संगीत घराने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक सार्थक प्रयास किया था, जिसकी वजह से हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई। और उन्होंने भी यही कहा कि इस महाविद्यालय के लिए आप जो भी प्रयास करिएगा और जो भी सहयोग होगा हम लोग हमेशा तैयार हैं। और उनका आना एक परिवार की तरह लगा। मेरे तो माता पिता दोनों ही चले गए, तो मैं तो इस दुनिया में खुद को अकेला समझती थी, लेकिन ऐसे लोग जब आते हैं और बड़े भाई और पिता की भूमिका में आते हैं और एक आश्वासन देते हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंटवारे पर बड़ा बयान दिया, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। भागवत ने कहा कि हमारे घर का एक कमरा किसी ने हथिया लिया है, जिसे हमें वापस लेना है। भागवत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब हाल ही में पीओके में भीषण हिंसा हुई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं विजयदशमी पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर भूगोल इतिहास बदलने का बयान दिया था। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बंटवारे और पीओके को बगैर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद सिंधी भाई पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत आए, जो हम घर छोड़कर आए हैं। हमारा घर और कमरा हथिया लिया है, कल वापस लेकर फिर से वहाँ डेरा डालना है। मुझे बड़ा आनंद है, वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वगैरह रहता था, वो किसी ने हथियाया है, कल मुझे उसको वापस लेकर वहां फिर से अपना डेरा डालना है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि आरएसएस प्रमुख समस्याओं की जगह हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान की बात करते हैं। बीजेपी और आरएसएस में नूरा कुश्ती जारी है। तो कभी भाजपा मारती है तो आरएसएस पीठ सहलाती है, तो कभी आरएसएस मारती है तो भाजपा पीठ सहलाती है। इनकी एक नूरा कुश्ती। विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हम सभी सनातनी और हिंदू हैं। अंग्रेजों ने हमें टूटा दर्पण दिखाकर अलग अलग कर दिया था। आज हमें स्वयं को अच्छे दर्पण में देखकर एक होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए अखिलेश गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 8 या 9 नवंबर को महागुर्जर सम्मेलन कर सकते हैं। दरअसल अखिलेश जयंत चौधरी के जाने के बाद में सियासी नुकसान की भरपाई की योजना बना रहे हैं। अखिलेश का लक्ष्य है कि दादरी में 5 लाख कार्यकर्ताओं को जुटाना है। और अखिलेश क्या पश्चिमी यूपी में गुर्जर बिरादरी को साधने में कामयाब हो पाएंगे, इस रिपोर्ट में देखें। पश्चिमी यूपी को साधने के लिए एसपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये बता रहे हैं कि 2027 के चुनाव में उनकी पार्टी कैसे बीजेपी को टक्कर देगी। समाजवादी पार्टी जातीय पंचायत भी कर रही है। एसपी के नेता राजकुमार भाटी को दादरी में होने वाली एसपी की महारैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 8 या 9 नवंबर को दादरी में एसपी पश्चिम यूपी की बड़ी रैली कर सकती है। पश्चिमी यूपी में जिस तरह के बिगुल श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों ने फूंका है, वह आंदोलन वह स्वरूप धारण कर चुका है। जिस दिन पश्चिम में श्री अखिलेश यादव जी की सभा होगी, उसी दिन परिवर्तन का वह ध्वज दिखाई देगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से दिखाई नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी को ही सिर्फ नहीं हमें हराना है, उसके राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार को भी हराना है। पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण एनडीए के पक्ष में दिखाई देता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी गुर्जर वोटर को अपने साथ जोड़कर खुद के समीकरण को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहती है। यही नहीं, जाटव वोटर पर भी समाजवादी पार्टी की नजर है।
एनडीए की जो केमिस्ट्री है जाती है उसकी काट करने के लिए अब उन्होंने गुर्जर वोटरों का सहारा लेना शुरू किया है और 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर गुर्जर वोटर वहां पर अहम किरदार निभा सकते हैं और राजकुमार भाटी को सक्रिय किया गया है। पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि मुस्लिम और गुर्जर समीकरणों के साथ ही अगर दलित वोटर्स उनके मिल जाएंगे तो समाजवादी पार्टी चुनावी तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर हो सकेगी और साइकिल वहां पर रफ्तार पकड़ सकेगी। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर दलितों के वोट के लिए समाजवादी पार्टी कोई सियासी समझौता भी कर सकती है जिससे मुस्लिम, जाटव और गुर्जर का एक समीकरण बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में मिशन 2027 की तैयारी में कांग्रेस जुटी है। जल्द कांग्रेस के किसान न्याय योद्धा किसानों के बीच जाकर अपनी बातें रखेंगे। किसानों की समस्याओं को जानने और उनके समाधान के लिए किसान न्याय योद्धा तैयार किए जा रहे हैं। ये किसान न्याय योद्धा जल्द ही किसानों के पास जाकर उनकी समस्याओं को समझेंगे, उन्हें पार्टी हाई कमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद में यूपी कांग्रेस किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए यूपी में एक बड़ा आंदोलन करेगी। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस ने यूपी के अलग अलग जातीय और सियासी समीकरणों के साथ किसानों को साधने के लिए कांग्रेस हेड ऑफिस में यूपी कांग्रेस किसान समिति की पहली बैठक की, जिसमें यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार राय समेत पूर्वी जोन के सभी किसान नेता शामिल हुए। इस मौके पर अजय राय ने किसानों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा कि पूरे प्रदेश और देश के किसान परेशान हैं और किसानी हमारे देश का बैकबोन है, मेरुदंड है। उसको पूरी तरीके से सरकार ध्वस्त कर रही है, तोड़ रही है। न उसको एमएसपी दे रहे हैं, न गन्ना का भुगतान किया और न गन्ना के मूल्य का दाम बढ़ाया, कुछ नहीं किया, केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। और बिजली के बिल अनाप शनाप लिए जा रहे हैं। बिजली के बिल देते देते किसान कर्जदार हो गया है, बर्बाद हो गया है। अजय राय ने दावा किया है कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया था, वहीं समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के सुर में सुर मिला रही है। एसपी का कहना है कि किसानों के मामले में वो कांग्रेस के साथ है। हम सब लोग मिलकर बीजेपी आरएसएस को एक एक सीट पर किसानों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, मुसलमानों के सवाल पे और जो मजदूर किसान गरीब वर्ग है उनके सवालों पे हम सब लोगों को लड़ना पड़े और किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यूपी में किसानों को लेकर कांग्रेस के दावों और रणनीति का एसपी ने पूरा समर्थन किया है। साथ ही कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कोशिश कर मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का दावा कर रही है। कांग्रेस आज किसान समिति की एक अहम बैठक कर ये फैसला किया है कि जल्द ही किसान योद्धा किसानों के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं को कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचाएंगे, जिसके बाद कांग्रेस किसानों की तमाम समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति आने वाले 2027 के चुनाव में कितना रंग लाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को मतदान किया जाएगा। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग और दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और बिहार में चुनाव के लिए 17 नए बदलाव लागू किए गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। डेट ऑफ पोल 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले फेज में 6 नवंबर को
121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मतगणना की तारीख 14 नवंबर तय हुई है। इसी दिन पता चलेगा बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।